ए एन द। वैसे तो आर्टिकल्स का एक छोटा सा कंसेप्ट है ए एन द, पर टॉपिक बड़ा डेप्थ का है। जो आपने कभी सोचा, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसी तरीके से आर्टिकल्स भी तो इंग्लिश का हिस्सा है। पर आपने कभी सोचा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल्स को क्यों इंक्लूड नहीं करते? मैं ऐसे पूछूं तो ठीक होगा। आपने आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना होगा जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, है ना, इंटरजेक्शन, ये सभी जितने उनमें से आर्टिकल्स को कभी काउंट नहीं किया गया। इसका रीजन बता देता हूं बच्चों। क्योंकि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं वो पार्ट होते हैं डिटर्मिनर्स का। ये हमारे डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं। और बच्चों एक बात याद रखना, डिटर्मिनर्स जो पार्ट होते हैं वो आपके एडजेक्टिव्स का पार्ट होते हैं। तो ऑलरेडी आपकी इंग्लिश में एडजेक्टिव्स के रूप में हम आर्टिकल ए एंड द को ले चुके हैं, क्योंकि वो डिटर्मिनर्स का पार्ट थे बच्चों। इससे एक बात आपको देखो कितनी प्यारी बात पता चलेगी। मैं एक बोर्ड पे सेंटेंस लिखता हूँ, आप जरा सोच के देखिए। देखिए, क्लास का जो मजा है ना वो समझने में ही है। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, सर एक रमित नाम से व्यक्ति है, और मैंने कहा रमित इज, और मैंने कहा ए, और फिर मैंने कहा एन, ऑनेस्ट। मैं बैक टू बैक आज आर्टिकल के सभी डाउट्स आपके क्लियर करने जा रहा हूँ। और जो बचपन से सुना है शायद उसमें आज कुछ नया ऐड होगा आपकी इंग्लिश में आज। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज ए या फिर एन ऑनेस्ट। अब सोचिए आप, यहाँ पर ए और एन जो कि एक आर्टिकल है, उसको हम ऑनेस्ट के पहले सोच रहे हैं। मैं इसका जवाब दूं उससे पहले, हो सकता है सुनते सुनते कुछ बच्चों का जवाब आ गया हो कि एन ऑनेस्ट आना चाहिए। पर मेरी बात को यहाँ पे समझे तो ये है कि आपके इस सेंटेंस में बच्चों ना ए ऑनेस्ट आएगा ना एन ऑनेस्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा बेटा आर्टिकल कुछ भी? क्योंकि देखिए दोनों के दोनों आपके डिटर्मिनेंट का पार्ट थे। और डिटर्मिनेंट्स का प्रयोग करते हैं हम नाउन के लिए। बड़े प्यार से सुनने वाली बात थी कि आपके जो डिटर्मिनेंट्स हैं बच्चों वो नाउन के लिए आते हैं। हर शब्द आपके मन तक पहुंचना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैंने कुछ समझा है। नाउन किसी का नाम होता है, जैसे मार्कर, बोर्ड, कोई भी आपका, जैसे कि बुक, टेबल, जो भी है चीजों के नाम है वो नाउन है। तो ऑनेस्ट आदमी की पहचान हो सकती है बेटा। ये शब्द तो ये बता सकता है कि कौन कैसा है, पर ये शब्द ये नहीं बता सकता कि कौन क्या है। तो ऑनेस्ट आदमी की पहचान है, एडजेक्टिव था, तो उसके लिए कोई डिटर्मिनर का काम आ ही नहीं सकता बेटा। तो यहां घुमाकर ये भी कहा जा सकता है, जो हमेशा याद रखने का है, कि जब हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं बेटा, तो आर्टिकल्स का प्रयोग हम किसी नाउन के लिए करते हैं। अगर हमारे पास नाउन है तो आर्टिकल आ जाएगा, और नाउन नहीं है तो फिर आर्टिकल भी नहीं आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे सर यहाँ पर, हाँ अगर इस सेंटेंस देखो ऐसे होता है रमित वाला, मैं फिर लिखता हूं, एक बार देखेंगे जरा, फील करना। अब इसी ऑनेस्ट के पहले हम लगा पाएंगे ही इज अ एन, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा सर ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा मैन। अब देखिए, किसी व्यक्ति के मैन को होना मतलब पुरुष जो शब्द है, मैन जो वर्ड है, वो आपका आता है कैटेगरी किसमें? नाउन की कैटेगरी में। तो मैन अब आपका नाउन हो गया है। तो इस सेंटेंस में अगर हम कहते हैं ही इज ए या एन ऑनेस्ट मैन, तो अब ये आर्टिकल ए एन यहां पर आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मेरे पास नाउन है। यहां तक की क्लास में उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। अब एक नया प्रश्न आपके सामने आके खड़ा हो जाता है कि ए या फिर एन। इसका भी जवाब बड़े सरल शब्दों में मैं देता हूं, कि अगर हम ए और एन को कभी चूज करना चाहते हैं तो हम हमेशा डिपेंड करता है सर साउंड के ऊपर। पर बच्चों, अपने स्कूल की उस नॉलेज को मतलब बीच में मत आने देना, जो गलत 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 आप पढ़ के आ रहे हैं। देखिए मैं कैसे गलत गलत, मैंने कहा दिस इज या फिर आई नीड ए या फिर एन, 1 रुपी नोट। इस सेंटेंस की बनावट को देखिए, मुझे 1 रुपए का नोट चाहिए। अब हमारे स्कूल क्या कहता आ रहा है सर, हमने स्कूल से क्या पढ़ा है कि अगर हमने किसी भी वर्ड के पहले लेटर में ए, ई, आई, ओ, यू, जो हमारे इंग्लिश के लेटर्स में से 5 वोवल लेटर्स बुलाए जाते हैं, तो हमने ये बचपन से स्कूल में सुना है कि अगर हमने ए, ई, आई, ओ, यू करके कुछ लगाया है तो फिर वो वोवल लेटर से शुरू हो गया। और अगर कोई वर्ड वोवल लेटर से शुरू हुआ तो उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है, ए का नहीं। ये बार बार हमें स्कूल से सुनने को मिला है। तो अगर उस स्कूल की नॉलेज को यहां पर मैं अप्लाई करूं तो यहाँ पे वन से पहले मुझे एन लगाना चाहिए और ऑनेस्ट से पहले ए लगाना चाहिए, जबकि उल्टा है। यहाँ पे ऑनेस्ट के पहले एन आ रहा है और वन के पहले ए आ रहा है। रीजन है बेटा साउंड। आपने सुना मुझे सही तरीके से, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, रीजन है इसके पीछे साउंड, ना कि लेटर।
तो ए लगेगा या फिर एल लगेगा, वो साउंड पे डिपेंड करता है बच्चों, कभी भी लेटर पे डिपेंड नहीं करता। अब ये कैसे पकड़ते बेटा? हिंदी भाषा तो हम सब लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि हम हिंदी भाषी हैं। और हमारी हिंदी भाषा में हमें क ख ग भी सिखाए गए हैं, और हमें ए आ ई ई उ ऊ भी सिखाया गया है। जो ए आ ई ई वो वाले सब हमारे वोवल्स की कैटेगरी में थे, और क ख ग हमारे सारे कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में थे बेटा। तो हमेशा आपको ये देखना है कि ए लगेगा या एन। तो डिपेंड करता है कि आपका जो लेटर है वो कौन से साउंड से शुरू हुआ है। अब जैसे हम बोलेंगे ऑनेस्ट, तो पहले बोलेगा ओ, ऑनेस्ट, ओ। तो जब ऑनेस्ट का पहला साउंड वोवल आ रहा है, तो इस वजह से हमने लगाया सर एन ऑनेस्ट। और जब नीचे की तरफ हम आए तो वन, तो वन का पहला साउंड जो हमारे पास आया वो व था। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे सर अ 1 रुपी नोट, ना कि एन 1 रुपी नोट। आप सोचिए, कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनके पहले ए एन बोलने में बहुत अक्सर गलतियां करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी से पहले हम बोल देते हैं एन यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी में यू नजर आता है। तो गलत सोचते हैं सर वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप बोल के देखिए, उसमें पहले आपके पास आ रहा है य, साउंड तो पहला आ रहा है य। तो उस वजह से वो आ यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। पर जब आप एमएलए बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, तो होगा आपके पास फील करने के लिए यहाँ पे एमएलए में पहले एम आ रहा है। पर इसका उच्चारण तो करके देखिए जरा। एमएलए आ, तो पहला साउंड आपका आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे वो एक एमएलए है। तो हम ये नहीं कहेंगे ही इज अ एमएलए, नहीं, बल्कि हम कहेंगे ही इज एन एमएलए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि किसी भी लेटर को हम आ पे देखें या एन पर देखें, वो डिपेंड करता है हमेशा उसके साउंड पर। ये बात भी आपको समझ में आई होगी बेटा। सर जैसे यहां पर आपने एक बात फील करी ना, बिल्कुल सेम बात आपको यहां पे भी फील करनी थी। जैसे अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूं। आपने देखा होगा इंग्लिश में एक होता है द, और एक इंग्लिश में होता है दी। अच्छा, लिखने में तो एक जैसा आ रहा है ना। फिर से देखिए, इंग्लिश में एक होता है द, और इंग्लिश में एक होता है दी। पर लिखने में तो एक जैसा है इंग्लिश में, पर हिंदी में तो अलग अलग लिखा हमने। अगर किसी से पूछा जाए कि दा लगाएगा या दी लगेगा, तो अक्सर लोग कहते हैं कि तो हमारी चॉइस है, हमारा जो मन करे हम लगा सकते हैं। नहीं बच्चों, आप गलत कह रहे हैं। बच्चों, इसका भी एक बहुत गहरा फर्क होता है। जैसे ए एन वॉवल पे फंक्शन करता है ना सर, तो ये भी कुछ ऐसे ही काम करता है। मैं दो वर्ड लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा सर आई टेक अ कप ऑफ टी, एक सेंटेंस से समझेंगे सर। आई टेक अ कप ऑफ टी, आई टेक टी इन द या दी मॉर्निंग। इसी सेंटेंस को फिर से लेके आते हैं। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, इन द या फिर दी इवनिंग। आप जब सेंटेंस में द या दी जो बोलना चाह रहे हैं, उस वर्ड को जब देख रहे हैं, तो उसके जस्ट बाद एक और वर्ड लिखा है। एक मॉर्निंग लिखा है तो एक इवनिंग लिखा है। अगर मैं कहूं कि यहां पे जरा चेक करके देखो किस वर्ड का पहला साउंड आपका वोवल है, तो आपके मन में एकदम से आ रहा होगा कि सर मॉर्निंग बोल रहे हैं तो पहला साउंड आपका कॉन्सोनेंट है। तो वहीं पे इवनिंग का पहला लेटर आपका वोवल में काउंट हो रहा है, यानी कि वोवल साउंड का एक लेटर आ रहा है। तो हमेशा याद रखना बेटा, जब किसी भी वर्ड के शुरुआत आपकी वोवल से हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको द नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे तो गलत होता है। ऐसी कंडीशन में वो दी बोला जाता है। पर अगर आपका पहला लेटर या साउंड, लेटर तो नहीं बल्कि साउंड कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका वो वॉवल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट है, तो फिर ऐसी कैटेगरी में उसको द बोलकर ही हमें से बोलना चाहिए, ना कि दी। अगर से कभी भी आपके मन में एक विचार आए कि दा लगाऊं या दी लगाऊं, तो दे मस्ट नॉट बी एनी काइंड ऑफ डाउट। रीजन इज दैट कि आपको बस ये क्लियर हो चुका है कि द कब बोलते हैं और दी कब बोलते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। पर बच्चों, ये बात यहीं छोड़ दूं तो बहुत गलत होगा, क्योंकि मुझे भाषा की फिर नॉलेज थोड़ी सी कम है। पर इसी बात में अगर मैं 1 मिनट की एक छोटी सी बात और जोड़ दूं, तो फिर ये मीनिंग आपके लिए और डेप्थ हो जाएगा। देखिए क्या सर, जैसे द दी का ये कंसेप्ट हमने समझा वोवल वाला, तो यहीं पर एक कंसेप्ट मैं बोल के बताता हूं। देखिए क्या, कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी के नाम पर जोर देने का काम करते हैं, इम्फसाइज उसे इंग्लिश में बोलते हैं सर। तो जब हम किसी भी नाम पर इम्फसाइज करना चाहते हैं, उस पर जोर देना चाहते हैं, तो फिर इंग्लिश कुछ ऐसे फंक्शन करती है बेटा। जैसे देखिए, मैंने बोला सर आई टॉक्ड टू द प्राइम मिनिस्टर टुडे। आई टॉक्ड टू द प्राइम मिनिस्टर टुडे, मैंने द बोला है।
इसी बात को मैं दोबारा से बोलता हूँ, आई टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर टुडे, आई टॉक टू दी प्राइम मिनिस्टर टुडे। जैसे मैं द का दी प्राइम मिनिस्टर टुडे, तो मैं जो दी बोल के कर रहा हूं, तो उसका मतलब मैं आपको फील करा रहा हूं, यार मेरी आज प्रधानमंत्री से बात हुई है, तुम्हें पता है। तो मतलब असली वाले प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं। आई टॉक टू द प्राइम मिनिस्टर टुडे, आई टॉक टू दी प्राइम मिनिस्टर टुडे। तो दी प्राइम मिनिस्टर का मतलब दी कपिल शर्मा शो, तो दी मतलब जोर दे रहा हूं सर। तो जब हम किसी नाम पर इंफोसाइज करते हैं, एक बार असली मतलब वही जोर दे कैसे बात करते हैं। तो ऐसी सेंस में भी बेटा दा को हम बदल कर दी कर देते हैं। तो याद रखने वाली कुछ ऐसी दो बातें हुई कि द और दी में यही छोटा सा फर्क है, या तो वॉवल की शुरुआत आ जाए तो दी लगेगा, या फिर हम जोर देना चाहते हैं किसी के नाम पर तो दी लगेगा। ये वाली बात है। ये क्लासेस जो आपकी चलती हैं आपके इस पेज और चैनल पर, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम चलाते हैं। इसमें अक्सर आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहता है। आप अपने कमेंट्स से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आप अपने एक शेयर से हमें बताते हैं कि आपको ये क्लास कितनी अच्छी लगी। आपका हर लाइक जब आता है ना किसी वीडियो के ऊपर, तो हमें वो प्रेरित करता है और अच्छा कंटेंट आपको देने के लिए। बस आप इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए, और हम भी आपके लिए अपने बेस्ट कंटेंट के साथ आते रहेंगे। ऐसी ही छोटी छोटी क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए और अपनी नॉलेज को अच्छा बनाते रहिए। हाँ, कोशिश कीजिएगा, लाइक और फॉलो तो कर ही रहे हैं, पर दूसरों को भी प्रेरित करें इस चैनल से जुड़ने के लिए, जिससे वो भी अच्छे से सीख पाएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस क्लास को एक बार अच्छे से एक बार मन में पढ़ के और एक बार कमेंट के साथ बताइएगा कितना आपकी नॉलेज बढ़ी है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।